वेलकम टू न्यूज़ ऑफ द डे। आज का न्यूज़ ऑफ द डे है द हिंदू के पेज नंबर पहले पर मणिपुर प्रेसिडेंट रूल एंड्स खेमचंद म्यूजियम। ये खबर है पॉलिटिकल। आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो इस खबर के अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन। क्या है प्रेसिडेंट रूल, कैसे लगाया जाता है, क्या इफेक्ट होता है, ये सब जान लो तो आपकी तैयारी सॉलिडिफाइड हो गई। खबर पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। क्या है प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल है, इसमें जो प्रेसिडेंट है वो अज्यूम कर लेता है किसको, जो स्टेट में पावर है उसको। तो प्रेसिडेंट अज्यूम कंट्रोल ओवर द स्टेट। क्या होगा तो COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, मतलब ग्राउंड्स क्या हैं, किन ग्राउंड्स पर लगेगी प्रेसिडेंट रूल। तो एक तो ग्राउंड होता है कि ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। अगर गवर्नर बोल दे कि भाई राज्य में गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा दो तो लगाया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड ये है कि व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फैक्शन चाहिए उसको कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इज फेल्ड इन द स्टेट। तो दोनों तरीके से हो सकता है। ये भी जो एश्योरेंस है, सेटिस्फैक्शन है, वो रिपोर्ट पे ही बेस्ड होता है। कॉमन सिचुएशन की अगर बात करी जाए कि किन किन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, तो पहली सिचुएशन है लॉस ऑफ मेजॉरिटी बाय COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मेजॉरिटी लॉस कर दे हाउस में। फेलियर टू प्रूव मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ब्रेक डाउन ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। रेजिग्नेशन और डेथ बाय द CM, डेथ हो जाए CM की। हंग असेंबली का केस हो, या नन कंप्लाइंस विद द यूनियन डायरेक्शन, मतलब सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी स्टेट को और उसने कंप्लाइंस नहीं किया, तब भी एक सिचुएशन बनती है प्रेसिडेंट रूल लगाने की। प्रोविजन कहाँ दिया है तो दो जगह प्रोविजन मिलता है, आर्टिकल 356 356 और 365 यानी 365। जो 356 में वो संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, और दूसरा जो 365 में है उसमें क्या है, इफ द स्टेट फेल्स टू कॉम्प्लाई विद द यूनियन डायरेक्शंस। अगर कोई सेंटर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट को और फेल हो जाता है तो उस केस में भी लग सकता है। प्रोविजन दो हो गए, 356 365, याद रखिएगा। प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। प्रेसिडेंट जो है वो एक इश्यू क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन को इश्यू करेगा। उस प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट जो क्या करने का, पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, सिंपल मेजोरिटी से उसको अप्रूव करना पड़ेगा। ड्यूरेशन कितनी रहती है प्रेसिडेंट रूल की, तो 6 महीने रहती है ना। एक बार में एक अप्रूवल से कितने दिन चलेगी, 6 महीने, और मैक्सिमम कितनी चल सकती है, 3 साल। लेकिन शर्त यह है 1 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल तभी कंटिन्यू करेगा जब दो सिचुएशन हो। कौन कौन सी दो सिचुएशन हो, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, या फिर स्टेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये सिद्ध करे कि भाई इस राज्य में इलेक्शन हेल्ड हो ही नहीं सकते। तो इस इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट होगा, तो अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत इफेक्ट से, इमीडिएट इफेक्ट से डिसॉल्व हो जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी और मे नॉट बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व, मतलब बनाई भी रख सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं, दोनों ही केस है, और डिसॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के लिए लॉ बनाएगा। फंडामेंटल राइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉमन सिटीजन की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार कौन चलाएगा बस इस पर प्रभावित होता है। हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं वो भी इफेक्ट नहीं होंगी बिल्कुल भी, वो भी सेम काम करते रहेंगे। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या, हाँ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। SR मुंबई केस 1994 में ये बात करेगी कि प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा। मतलब प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। Majority must be tested on the floor of the legislative assembly, और arbitrary use of the president's rule is unconstitutional। ये SR मुंबई केस में बोला गया है। किन आधारों पर क्रिटिसिज्म होता है इसका प्रेसिडेंट रूल का, तो मिस यूज ऑफ पॉलिटिकल पर्पज। अगर आपने देखा ही होगा कितनी बार प्रेसिडेंट रूल का पॉलिटिकल पर्पज के लिए मिस यूज हुआ है। अंडरमाइंस फेडरलिज्म, संघवाद को ये अंडरमाइन करता है। और एक्सेसिव सेंट्रल इंटरवेंशन, मतलब स्टेट की गवर्नेंस में सेंटर के ये इंटरवेंशन को शो करता है। तो आपकी क्या राय है, क्या इंडिया में अब प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।